वेलकम टू रेफरेंस क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे, खुश मिजाज और खुश होंगे। हमने क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया मिरर के बारे में और टाइप ऑफ मिरर कितने हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। और हमने लास्ट में पढ़ा था उसके कि जो रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के वो कितने हैं, 4 हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम वर्बली। तो इसमें सबसे पहला रूल ये कहता है कि जो लाइन इन्फिनाइट से आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होता है फोकस से। और कोई रे अगर फोकस से के थ्रू गुजरती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाता है। और कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही रिट्रेस करती है, उसी पाथ को फॉलो करती है। और कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस में पोल पे गिरता है तो पोल से इक्वल एंगल बना के दूसरी साइड रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कॉन्केव मिरर में, इन कॉन्केव मिरर। यहाँ लिख लेते हैं इन कॉन्केव मिरर। तो इसको समझने से पहले हम एक चीज ये समझते हैं कि जो कॉन्केव मिरर है उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी हो सकती है, यानी कि हम कितनी कितनी जगह पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं हम कि ये हमारा है कॉन्केव मिरर। ये क्या है हमारा कॉन्केव मिरर। इसमें एक ये पोल होगा और इससे गुजरती हुई प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इसमें एक फोकस है, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमें याद होना चाहिए जो कॉन्केव मिरर है इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है, ये भूलना नहीं है। तो ये कॉन्केव मिरर है, इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, उससे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है वो बताएंगे। तो सबसे पहले एक हो सकता है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, यानी कि इन्फिनाइट पे हो। तो पहला पोजीशन ये हो सकता है कि ये इन्फिनाइट पे हो, इस तरह से। अब इसका जो इमेज बनेगा वो कहीं और बनेगा। दूसरा पोजीशन ये हो सकता है कि ये जो सी पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके पीछे कहीं पे हो। तो बिहाइंड सी एक बार ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये हो सकता है कि यहाँ रखा हुआ हो। तो ये क्या है, बिहाइंड सी। ठीक है, ये है बिहाइंड सी। अगला पोजीशन ये हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे इस जगह ले आए तब भी बिहाइंड सी है। तो आते आते हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये थर्ड पोजीशन है जिसको हम कह सकते हैं एट सी। याद रखने के लिए अच्छा है। अब सी से थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ मान लो यहाँ पहुंचे, कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो इसका जो रेफरेंस पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, बिटवीन सी एंड एफ। तो ये फोर्थ पोजीशन है जिसका जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है वो क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। इसके बाद आगे जाते जाते अगर यहाँ पहुंचते हैं तब भी बिटवीन सी एंड एफ है। तो अगर मैं अगला पोजीशन ये बनाऊं कि एफ पे पहुंच गए तो बिटवीन सी एंड एफ नहीं रहा, ये न्यू पोजीशन बन गया है ऑब्जेक्ट का। इसको हम बोलते हैं एट एफ, यानी कि ये जो है ये एफ पे है, ये फिफ्थ पोजीशन है। अगर फोकस से और आगे गया तो यहाँ पे बिटवीन एफ एंड पी हमें देखने को मिलेगा। तो ये है बिटवीन एफ एंड पी। तो ये 6 कंडीशंस है जहां पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से इसके 6 पोजीशंस इमेज के बनेंगे कि इमेज कहाँ फॉर्म करेगा। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे हो, यानी कि यू ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, इन्फिनाइट पे है, तो इमेज कहाँ बनेगा। तो देखते हैं करके, रे डायग्राम बनाना आना चाहिए और किस तरह से रे डायग्राम बनेगा ये भी आपको सीखना होगा। तो सबसे पहले एक मिरर बनाए, थोड़ा सा मेजरमेंट का ख्याल रखना होगा वरना रे डायग्राम सही नहीं बनेगा। एक फोकस होगा, तो फोकस जितना है उसका दुगना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। पहला पोजीशन ये है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है तो इन्फिनाइट में ऊपर नीचे कहीं भी रख सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट को दिखाया। अब जब इन्फिनाइट से जो रे जाएगी तो पहले हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, और जब भी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, करीब आ जाएगी, तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और हमें पता है कि अगर कोई रे स्ट्रेट लाइन जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो पैरेलल हो जाता है पास हो जाता है फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी तरह से एक और रे ले लेते हैं हम यहाँ पे नीचे से। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, फोकस से। ये हमारा रूल्स कहता है, जो हमने 4 रूल्स याद किए हैं वो। तो अब जब इमेज बनेगा तो इमेज कैसे बनता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज हैं वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं उसी जगह पे इमेज बनेगा। तो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये
फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, साथ में हमें ये भी दिख रहा है कि जो इन्फिनाइट पे था ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, और जो फोकस पे आया है तो एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट बना है, जिसे हम पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से मुझे पोजीशन ऑफ इमेज मिला, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ मिला, एट एफ। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि साइज ऑफ इमेज जो है वो कितना होगा, तो हमें दिख रहा है पॉइंट साइज है या फिर हाईली डिमिनिश है, तो इसको हम लिखेंगे पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश, यानी कि बहुत छोटा है ये, ठीक है, बहुत छोटा है। ठीक। अब इसका नेचर, नेचर में जो है दो चीजें बताई जाती है कि इमेज कैसा बना है, और इमेज जो है वो अपराइट है या रियल इन्वर्टेड है, उसको हम देखने के लिए दो टाइप के इमेज होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। रियल इमेज वो होता है जो किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्शन किया जाए, ठीक है, और वर्चुअल इमेज वो होता है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन ना किया जाए। हम आसानी के लिए अपने ये समझ सकते हैं कि जो रियल इमेज बनेगा वो मिरर से बाहर बनेगा, यानी कि प्रोजेक्शन कहीं स्क्रीन यहाँ लगी हुई होगी तो इमेज इस स्क्रीन पे आएगा, मिरर के अंदर कोई इमेज हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर वर्चुअल होगा तो मिरर के अंदर बनेगा, यानी बिहाइंड द मिरर बनेगा, स्क्रीन में कोई प्रोजेक्शन नहीं आएगा। तो इसके लिए यहाँ जो इमेज बना है ये है रियल। और याद रखें इस वाले केस में हम साइज तो बहुत छोटा है तो उसे इन्वर्जन या इरेक्ट का हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप याद रखें कि जो कॉनकेव मिरर है इस केस में इसका जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। नेक्स्ट केस में इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा जो पोजीशन है वो ये है कि अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हो, इन्फिनाइटी पे हमने रख लिया और इमेज बन गया फोकस पे। दूसरा ऑब्जेक्ट है कि बिहाइंड सी रखा जाए। अब बिहाइंड सी रखेंगे तो ऑब्जेक्ट को रखने का तरीका दूसरा हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रखा जाएगा, नीचे नहीं रखा जाएगा। और एक ऊपर एक हेड एरो बना देंगे जो रिप्रेजेंट करेगा इसका हेड। अब रे जो इमेज है बनाने के लिए उसके लिए दो रे मिनिमम हमें चाहिए। तो एक रे जो है, ये पहला रूल ये कहता है कि कोई रे अगर पैरेलल जाएगा तो उसका आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हो जाएगा, आफ्टर कहाँ से फोकस करेगा, फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल हम यूज कर लें कि कोई रे अगर फोकस से पास होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल होने के बाद इन दोनों रेज ने कहाँ इंटरसेक्ट किया है, सबको लगता है कि ये फोकस पे इंटरसेक्ट किया है, तो फोकस पे इंटरसेक्ट रिफ्लेक्शन के बाद का नहीं है, क्योंकि ये जो रे है ये वाला, ये पर्टिकुलर रे ये तो रिफ्लेक्शन का है, लेकिन ये जो रे है ये रिफ्लेक्शन का नहीं है। तो रिफ्लेक्शन के दोनों रेज वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो एक रे ये वाली गई रिफ्लेक्शन की, दूसरा ये जो इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों का इंटरसेक्शन हम देखेंगे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ कर रहा है। अब यहाँ कर रहा है तो यहाँ पे हेड बना है या टेल बना है, आपने रेस कहाँ से निकाली थी, हेड से निकाली थी, तो यहाँ भी क्या बनेगा, हेड बनेगा। तो इस तरह से हेड बना देंगे और इसको हम डॉटेड लाइन, एक लाइन से इस तरह से हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये मिरर के सामने है, इसका मतलब रियल इमेज बना है। और अगर ऑब्जेक्ट हमारा यूं रखा हुआ है इस तरह से तो इसका इमेज उल्टा बना है, इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये है हमारा बिहाइंड सी। जो इमेज बना, इमेज को हम बी से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर नॉर्मल पूरा लिख लेते हैं कि इमेज पोजीशन। तो इमेज पोजीशन हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये बना है बिटवीन सी एंड एफ, यानी सी और एफ के बीच, सी और एफ के मध्य, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ हो गया। साइज क्या बना है, तो साइज अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉलर या स्मॉल, या फिर हम लिख सकते हैं डिमिनिश। पहला वाला था हाईली डिमिनिश, ये है डिमिनिश। इसका मतलब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, वो हम बाद में इस चीज को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो नेचर है, तो नेचर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज जो है मिरर के सामने बना है, यानी यहाँ पे कोई स्क्रीन रखा जाएगा, इस पे मिरर इमेज ऑब्टेन किया जाएगा, इसलिए इसका जो मिरर है वो रियल बना है और उल्टा दिख रहा है हमें, इस वजह से ये जो मिरर बनाएगा, इमेज बना है वो इन्वर्टेड, ठीक। तीसरी कंडीशन जो है एट सी पे, तो इसका हम रे डायग्राम बना लेते हैं और इसमें हम क्या कहते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है सी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सी पे। दो
रे ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम पैरेलल, ये कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा। एक रे ले लेते हैं हम फोकस से और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस की। तो ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। तो दो रिफ्लेक्टेड रे चूज करो आप, एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है जो आगे गया है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, इस पोजीशन पे। तो यहाँ पे बनेगा हेड और इसको हम जोड़ दें तो ये कहाँ बना, एट एफ। तो अगर हम देखें तो दोनों सेम साइज के बने हैं, और सॉरी एट एफ नहीं, एट सी, ये सी पॉइंट है, एट सी। तो अगर यू हमारा यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर सी पे है तो हमारा जो इमेज बनेगा, इमेज पोजीशन, ये भी कहाँ बनेगा हमारा, एट सी। और जो साइज है वो सेम साइज है, जो साइज है वो कैसा है, सेम साइज है। और नेचर कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो उल्टा बना है, रियल क्योंकि मिरर के सामने है, और इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि उल्टा है, हेड इसका पहले ऊपर था ऑब्जेक्ट का और इमेज का हेड कहाँ गया, नीचे चला गया। तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट जो है पोजीशन वो कौन सा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन सी एंड एफ में। तो इस चीज को हम चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ पे हो तो इमेज कहाँ बनेगा। तो इसको देखने के लिए पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन सी एंड एफ। ठीक, एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, एक कॉनकेव मिरर हमने बनाया, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी तक आ गए थे हम, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ ये है, यहाँ से एक रे हमने लिया जो कि पैरेलल चला गया, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास हो गया, और एक रे हमने लिया जो कि फोकस से गया है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हम देख सकते हैं कि जो दो रिफ्लेक्टेड रे है, हमेशा याद रखें रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन हमें ऑब्जेक्ट इमेज का पोजीशन बताता है, ना कि किसी भी दो रे का इंटरसेक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है, ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं, इस पोजीशन पे कर रही हैं। तो ये हेड बना देंगे और यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा जो इमेज बन गया, कहाँ बन गया, बिहाइंड सी। तो जो इमेज है, इमेज पोजीशन है वो कहाँ आ गया, बिहाइंड सी, सी के पीछे। और जो साइज है हम देख सकते हैं कि साइज कैसा आया है, बिगर है, यानी कि इनलार्ज साइज है। बिगर मतलब इनलार्ज, बड़ा बना है ये हमारा। ठीक है, नेचर आप देख के बताएं कि नेचर कैसा है। नेचर कैसा है, मिरर के सामने बना है, रियल बना है, उल्टा बना है, इन्वर्टेड बना है। तो ये है हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अगला कंडीशन, ये कौन सा कंडीशन था, फोर्थ कंडीशन। नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन हमारा, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, बिटवीन सी एफ वाले को हमने ले लिया, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, फोकस पे है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, तो उस चीज को हम देखते हैं रे डायग्राम के हेल्प से। ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है यहाँ पे। तो एक रे हमने इससे निकाला कि कहाँ गया, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब इसको हमने क्या किया, रिफ्लेक्ट कराया, तो ये कहाँ से गुजरेगा, हमारा लॉ कहता है कि ये फोकस से पास होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरा जो रे डायग्राम है, अब वो कौन सा ले, सी तो पीछे छूट गया, एफ भी हमारा इसी पे है। तो एक रे हम ले लेते हैं पोल पे। तो पोल पे जब रे बनेगा तो हमें पता है कि वो इक्वल एंगल बना के वापस चला जाता है। तो ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। तो ये पोल है हमारा, पोल पे आया, इक्वल एंगल बना के वापस चला गया। तो इससे हमें ये देखा कि ये दोनों रेस कहीं मिलती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो हम एक चीज जानते हैं, जो कोई भी पैरेलल रेज है तो हम उसको ये मानते हैं कि वो इन्फिनाइट पे जाके, यानी कि बहुत दूर जाके कहीं ना कहीं मिल रही होंगी, या उसमें उस जगह पे इसके हिसाब से क्या है, इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, वो है एफ पे। जो हमारा इमेज बना है वो कहाँ बन रहा है, कहीं रे पैरेलल है, मिक्स मिलती हुई दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ये इन्फिनाइट पे कहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज है वो हमारा इन्फिनाइट पे बनेगा। और जो नेचर है, साइज ले लेते हैं। अब कोई चीज इन्फिनाइट है, इसका मतलब ये है कि साइज बहुत बड़ा होगा उसका। तो साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो इसको हम लिख लेंगे हाईली इनलार्ज।
क्या लिखेंगे, हाईली एनलार्ज। नेचर, अब हम देखें कि मिरर के सामने बन रहा है तो रियल तो हमारा ये होगा, और साथ में एक ऊपर था, अब ये नीचे आया है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो कहीं नीचे बन रहा होगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस चीज को हम ये भी याद रख सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है, स्टार्टिंग के 5 केसेस में नेचर सेम रहेगा, जो कि होगा रियल एंड इन्वर्टेड। जो लास्ट 6th केस है उसको हम देखते हैं, ये इसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, अब वो कैसे आएंगे उस चीज को हम देखते हैं। तो अब यू रखा हुआ है हमारा कहाँ पे, बिटवीन एफ एंड पी, पोल और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। तो अब देखते हैं कि यहाँ जो रे डायग्राम है उसकी वजह से इमेज कहाँ बनेगा। ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ये कौन सा पोजीशन है, बिटवीन एफ एंड पी। एक बच्चा पैरेलल ले सकता है रे को, और ये इन ऑब्जेक्ट से फोकस से पास होगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो रिफ्लेक्टेड रे जो है, अगर ये पैरेलल हम लेते हैं, ऑब्जेक्टिव रेस को पास करता है, तो ये इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, उससे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसा कोई इमेज रूल हम नहीं लेते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है वो ऑब्जेक्ट से टकरा के गायब हो जाए या कोई इंटरफेरेंस आ जाए, इस वजह से इस चीज को हम अवॉइड करते हैं। तो दूसरा जो हमारा है रूल, एक है कि पोल पे आए और वो इस तरह से निकल जाए, इक्वल एंगल बना के। अगर इक्वल एंगल बन रहा है तो ठीक है, वरना थोड़ा सा और इसको इक्वल बनाने की हम कोशिश करते हैं इस तरह से। तो अब ये इक्वल लग रहा है, तो इक्वल एंगल, तो ये रिफ्लेक्शन आया पोल का और ये आ गया इसका। तो अब हम दूसरा रे कैसे लें, तो दूसरा रे हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो है प्रिंसिपल सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता हुआ रे है, यानी उस डायरेक्शन से है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं ये दोनों रे पैरेलल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कम है, बाद में आते आते डिस्टेंस बढ़ गया है। अब ये डिस्टेंस बढ़ गया है तो इधर कहीं तो मीट नहीं करेगा, तो मीट कहाँ करेगा, इसके लिए हम इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे। इमेज प्रोड्यूस जो है उसको हम करेंगे डॉटेड रेज से, क्योंकि मिरर के अंदर कोई भी एक्चुअल रेज तो पास नहीं हो रही है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डॉटेड रेज से इमेज को प्रोड्यूस करेंगे, रेज को प्रोड्यूस करेंगे, और जहां ये डॉटेड रेज मिल जाएंगी वो हमारा पोजीशन होगा इमेज का। इसको हमने डॉटेड लाइन से ही बनाना है, क्योंकि ये जो है मिरर के पीछे बना है, और मिरर के पीछे बनने का मतलब क्या है, वर्चुअल बना है। ठीक है, तो अब ये आपका ऑब्जेक्ट था छोटा सा, मान लेते हैं इसका नाम ए बी है और इसका नाम ए डैश बी डैश है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो इमेज बना है बिहाइंड द मिरर बना है, और इस वजह से ये वर्चुअल है, और एक्चुअल रेस के इंटरसेक्शन से नहीं बना है, बल्कि हमने खुद इमेजिनरी रेस को पीछे प्रोड्यूस किया है, उसकी इंटरसेक्शन से बना है। इस वजह से इसको जो ये जो इमेज है ये कैसा है, वर्चुअल इमेज है। तो इसमें जो पोजीशन ऑफ इमेज है उसको लिख लेते हैं, ये पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर। ठीक, साइज कैसा है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट, इमेज कैसा बना है, बड़ा बना है, इसलिए साइज जो है ये इनलार्ज है। और जो नेचर है, तो नेचर क्योंकि मिरर के बिहाइंड बना है, इसका मतलब ये वर्चुअल है। और जो अ, ये है साइड है, ये भी इसी साइड का है, ये भी इसी साइड का है, तो इसलिए ये इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमने ये देखा कि कॉनकेव मिरर में स्टार्टिंग के जो 5 केस हैं उसमें जो नेचर है वो सेम रहता है, रियल एंड इन्वर्टेड रहता है, और जो लास्ट वाला केस है जिसको हमने कहा कि बिहाइंड द मिरर बना है, ये हमारा कैसा बना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको एक टेबुलर फॉर्म में आपके बुक में दिया हुआ है, उस टेबल को भी आप याद कर लें। और रेस डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, तो इस रे डायग्राम की प्रैक्टिस आप जरूर करें। ठीक है, आगे जो है हमारा वो ये कहता है, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ने से पहले। तो एक क्वेश्चन ये है कि एक मिरर है, और ये मिरर कैसा है बता दिया है इसने कि कॉनकेव है, और इसका जो फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
आपको इसका फोकल लेंथ निकालना है कि इसका फोकल लेंथ कितना होगा, फाइंड फोकल लेंथ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक नंबर में या एमसीक्यूज वगैरह में ये पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हमें एक रिलेशन याद होना चाहिए। वो रिलेशन ये है कि जो फोकस होता है वो r/2 होता है, यानी कि फोकस जो है रेडियस का आधा होता है फोकल लेंथ। तो इसका जो फोकल लेंथ आ गया वो कितना आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 है, डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। और एक चीज खास याद रखें कि इसने कहा है कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव का जो फोकस होता है वो नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव में आंसर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव ये दे, क्योंकि इसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव है। कॉनकेव मिरर तो आपको खुद से ही उसमें नेगेटिव लगाना है, तो इसमें आंसर आप नेगेटिव में दें तो ज्यादा बेहतर है। अब एक चीज आता है टॉपिक मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, ये एक रिलेशन है। इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। सिंपल इसकी डेफिनेशन यही है कि इट इज द रिलेशन, इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u, एंड इमेज डिस्टेंस यानी कि v, एंड फोकल लेंथ। इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है इसी को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, फोकल लेंथ स्मॉल f। अब इसका रिलेशन कैसा है, वो इस तरह से है कि 1/f यानी कि 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाई v, यानी कि 1 बाई इमेज डिस्टेंस प्लस 1 बाई u। ये रिलेशन है। आप कभी ये भी मिल सकता है कि 1 बाई यू वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो एक ही बात है, बस इसको इक्वेशन को हमने रिवर्ट कर दिया है, उल्टा कर दिया। कोई